क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मर्दो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूँ तारिक महमूद, मैं हूँ गुज़ार हुसैन, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल हिंदी में, तो भाई साहब मुस्लिम लेडीज जो है इकट्ठा हुई हैं, जो कि यूपी में मदरसे का मामला चल रहा है ना, कि वो मदरसा बंद होने चाहिए या नहीं, जदीद एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं, उस पर बातचीत होगी। देखते हैं वे वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कमेंट करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। और जो करा है मोदी जी ने करा है, राशन फ्री मोदी जी ने दिया, बच्चा मेरा फ्री पढ़ रहा है तो मोदी जी की राज में पढ़ रहा है। अगर मदरसे में पहले से ही जो है हिंदी इंग्लिश होती तो आज ये रिहाना जो है अंगूठा टेक ना होता। आज हम बहुत पछता रहे हैं, क्या करें, पढ़ाई लिखाई मेरे माँ बाप पढ़ाई लिखाई हम लोग की कर ही नहीं पाए। पढ़े लिखे अगर होते तो कहीं नौकरी कर रहे होते। हमारी आँख खराब है, ये भी खराब होने वाली है। पढ़े लिखे होते कहीं नौकरी कर रहे होते तो अपनी आंखों का इलाज करा पाते। जो हराई पना आदमी लोग करते थे ना, कि एक बाहर एक इधर एक उधर और बीवी के साथ जुल्म, तो अगर जुल्म करते तो बीवी चली जाती है थाने, समझ गए, तो जो है तोड़े जाते हैं वो लोग। देखिए, सरकार बदलना नहीं है, अब मुसलमान जो है पूरी तरह से जाग चुका है। मोदी के सपोर्ट में सारी महिलाएं खड़ी हैं, इनको राशन मिल रहा है, इनको मकान फ्री में मिल रहा है, भाई प्रधानमंत्री आवास मिला है, प्रधानमंत्री की तरफ से राशन मिल रहा है, इनको मकान मिला है, गैस सिलेंडर मिला है और बच्चों को शिक्षा में इनकी मिल रही है। जिनको लाभ मिला है, जो लाभार्थी महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई हैं। मतलब ये फर्जी महिलाएं नहीं हैं, ना डरी हैं ना सहमी हैं, ये लाभार्थी हैं। कम से कम इससे पहले मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, अब वो इस्तेमाल नहीं हो रही, अब वो जागरूक हो गई हैं। स्पेशली 3 तलाक के लिए भी ये मुद्दा उठाया गया, उसके बाद 3 तलाक पे कानून बना, तो उसकी वजह से कई महिलाएं जो गांव गिराव की हैं, जिनको टेलीग्राम देके, जिनको मोबाइल पे 3 तलाक कह दिया, किसी में खाने में नमक नहीं है या कोई हस्बैंड नाराज़ हो गया तो 3 तलाक, व्हाट्सएप पे 3 तलाक, सऊदी अरब चले गए कह के, गोद में बच्चे पेट में बच्चे 4-4 बच्चे लिए, तो उन सबका भला हुआ है, इसलिए वो महिलाएं जुड़ी हैं, दिल से जुड़ी हैं। हम कानपुर से हैं, हमारा नाम नूरी है। ठीक है, हमारे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है हमारे, वो दोनों का मतलब हमारी शिक्षा में फ्री मिल रही है, हमारे बच्चों का नाम आ गया है हमारे बच्चों में, इसलिए हम लोग मतलब मोदी जी का हम लोग दिल से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर है। मान लीजिए अब बड़े स्कूलों में अब वो इतना नहीं है हम लोग के पास कि मतलब हम लोग अच्छे स्कूल में नाम लिखा पाएँ या मतलब बच्चों को अच्छा पढ़ा पाएँ, तो मोदी जी की सरकार में ये चीज़ हुई है कि आप फॉर्म भरेंगे अच्छे स्कूल का, तो वो बच्चों को बैठना, उनको सीट देना है स्कूल वालों को, अगर उसमें नाम आ गया, और हमारे बच्चों का आया है, उसमें नाम आया है, हम पढ़ा रहे अपने बच्चों को, तो इसलिए हम तो भाई दिल से ही मोदी जी का सपोर्ट करते हैं। आप अरबी माध्यम को थोड़ा सा ज़्यादा मौका देना चाहती हैं कि अब जो इस समय इंग्लिश मीडियम या हिंदी, अगर फ्यूचर में हम रह रहे हैं, ठीक है, आगे फ्यूचर में जाएंगे, तो यहाँ प्रेजेंट टाइम पे अगर हम रह रहे हैं, तो हम जो हमारी दीनी इस्लामी हैं, जो हमें, वो तो हम बच्चों को अपना पढ़ाएंगे, लेकिन बट जैसे समाज में जैसे जीना है, तो वो भी तो हम बच्चों को अपने सिखाएंगे, कैसे उनको संघर्ष करना है, कैसे उनको आगे बढ़ना है, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, बताइए। जब बच्चों को हम फ्यूचर नहीं देंगे, कुछ बता नहीं पाएंगे, कुछ संगठन बच्चे कर नहीं पाएंगे, तो आगे वो कर कुछ नहीं, नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं है, जिंदगी नहीं है। जब तक बिना एजुकेशन के, बिना हिंदी इंग्लिश पढ़े हुए, बिना डिग्रियां लिए हुए कहीं कोई पालन पोषण अपने बच्चों का कर पाएगा? कहीं नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उर्दू अरबी हमारा मजहबी है, वो तो हम अपने घरों में बच्चों को पढ़ाते हैं, मदरसे में जाके पढ़ लेते हैं, लेकिन बाकी जो स्कूली पढ़ाई है, स्कूली पढ़ाई वो तो बच्चे सब पढ़ेंगे, इंग्लिश हिंदी उर्दू पढ़ेंगे, हाई स्कूल इंटर करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, बीए करेंगे, एमए करेंगे, उसके बाद उनको जब भी तो जॉब मिलेगी। तो हमारा एक ये कहना है मोदी जी से, माननीय मोदी जी, योगी जी से, कि जो महिलाएं हैं अल्पसंख्यक की, जो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं अपना पेट काट के, तो उनको भी कहीं ना कहीं हिस्सा दिया जाए, नौकरी दिलाने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में हम लोग का और सहयोग करें। अच्छा एक बात आप बताइए थोड़ा सा हमको समय। हाँ, मैं ये बताऊँ आपको इनकी बात के, अभी तक जो दूसरी सरकारें रही हैं, उनके शासनकाल में कई मदरसों से बच्चे निकल के डॉक्टर नहीं बने हैं। ये मोदी जी की सरकार 2014 के बाद से मुस्लिम बच्चे डॉक्टर ही बन रहे हैं, IAS ही बन रहे हैं, वकील भी लारी बन रहे हैं, सब सारी सुविधाएं उनको मिली पढ़ाई के लिए। पढ़ाई करके उन्होंने देश का नाम रोशन किया, अपनी कौम का नाम रोशन किया है। और जो करा है मोदी जी ने करा है, राशन फ्री मोदी जी ने दिया, बच्चा मेरा फ्री पढ़ रहा है तो मोदी जी की राज में पढ़ रहा है, आज तक नहीं पढ़ा। और 500 रुपये अगर खाते हमारे आए हैं तो आज तक नहीं आए, हम 40 साल के हो गए, अब आए हैं, तो काहे के लिए आ गए, इतने सालों में नहीं आए।
इतने सालों में काहे के लिए नहीं आए 500 रुपया? सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विश्वास नहीं है मोदी के साथ। तो बिना विश्वास के बोल रहे हैं इतनी सारी बातें? कैसे आ गई हमको इतनी बातें? हम पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ गवार एकदम है, तो इतनी बातें हमको कैसे? बदनाम कहता है कि मतलब मुसलमान डरा हुआ है, वो सिर्फ बहकाया जाता है हम लोगों को कि मतलब ये कहते हैं कि क्यों मुसलमान को अक्ल नहीं है क्या? उनको कितनों को आप बहका सकते हो, कितनों को आप कर सकते हो? कौन कौन शहर में आप जा के कर सकते हैं? आप बताइए भाई। आप एक को कर सकते हो, दो को पूरे पूरे परिवार को पूरे मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया, पहली बार मोदी जी को ही वोट दिया था। हमने अपनी जिंदगी किसी को वोट ही नहीं दिया। 3 बार हमने जो वोट दिया था खाली साल में पहले बार वोट दिया। हम जाते ही नहीं थे, हम नहीं जाते थे, मेरी मर्जी। 3 बार वोट दिया, वही मोदी जी को दिया। और क्या हैट्रिक अपने वोट से ही हैट्रिक करवाएंगे। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, कहते हैं कि सबसे मुसलमानों के हित के बारे में अगर कोई सोचता है तो वो ओवैसी सोचते हैं, अखिलेश यादव सोचते हैं, राहुल गांधी सोचते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग अपने बारे में खुद ही सोचेंगे, वो या तो मोदी सोची ने। पूरे इंडिया में सोच रहा है तो मोदी सोच रहा है, और कोई नहीं सोच रहा है। वो कहाँ रहते हैं कि जिनकी आपने बात करी, क्या नाम है? या तो हम उनसे कोई लाभ लेना होगा तो हैदराबाद जाएंगे ना, यहाँ थोड़ी हमको कुछ मिलने तो लाभ लेना तो दिल्ली जाना पड़ेगा आपको। हाँ, हमको घर बैठे मिल रहा है, यहाँ पर सिलेंडर घर बैठे मिल रहा है। और हम प्रेग्नेंट थे, मेरे पेट में बच्ची थी, तो मोदी जी का वो जो मतलब जहाँ राशन बढ़ता है वो मेरे घर चल के अंगूठा लगाने आता था। अब बात बताइए आप, पूरे 9 महीने तक हमको घर बैठे राशन मिला है, हम कोटे पे नहीं गए। हाँ, और तो किसकी तारीफ करे बताइए? किसकी तारीफ करे? अखिलेश की करे कि राहुल की करे कि किसकी करे? जो हमें लाभ देगा तारीफ तो हम उसी की करेंगे। अरे वो चुनावी लाभ दे सकता है भाई। कैसा लोग? तो जिताएगा इंसान जो लाभ देगा, जो परिवार को समझेगा, बच्चों को समझेगा, हर किसी को समझेगा, समाज अच्छा रहेगा तो जाएगा। स्कूल में मेरा बच्चा सेंट्रल अकेडमी में पढ़ रहा है, हमारी औकात नहीं थी पढ़ाने की भाई मेरे। हाँ, ये इन्हीं लोग के राज में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। 8वें तक पढ़ेगा, हो सकता है आगे कोई और योजना आ जाए तो मेरा बच्चा और भी फ्री में पढ़े। अरे दीन इस्लाम पढ़ाइए ना भाई। क्या पढ़ाएंगे? वो तो हमारे आखिरत के लिए है। जो दुनिया में रहेंगे तो उसके लिए क्या करें? वो तो आखिरत के लिए है। दुनिया में रहेंगे, यहाँ जो रहना है, आगे जो बढ़ना है तो ये पढ़ाई से बढ़ना है ना। एक बात हमको समझाइए कि मोदी कहते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप रहेगा और एक हाथ में कुरान रहेगा, तो क्या ऐसा कर रहे हैं? एक हाथ में लैपटॉप रहेगा, एक हाथ में कुरान रहेगा। मुसलमानों को स्मार्ट बना रहे हैं कि कुरान भी एक हाथ में रहे, एक हाथ में लैपटॉप भी। मदरसों में उन्होंने स्टार्ट किया है हिंदी इंग्लिश पढ़ाना। अब मदरसों में उर्दू अरबी के साथ साथ हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर की पढ़ाई भी पढ़ाई जा रही है। इसीलिए मोदी जी ने बोला है एक हाथ में कुरान है तो एक हाथ में लैपटॉप है, ताकि मुस्लिम बच्चे आगा होते। हाँ, पहले हुआ था। अगर मदरसे में पहले से ही जो है हिंदी इंग्लिश होती तो आज ये रिहाना जो है अंगूठा टेक ना होती। हाँ, तालियां हाँ, ये रिहाना आज अंगूठा टेक ना होती। आज हम बहुत पछता रहे हैं, क्या करें? पढ़ाई लिखाई मेरे माँ बाप पढ़ाई लिखाई हम लोग की कर ही नहीं पाए। अरे चलो, आप क्यों इमोशनल क्यों हो रही हो? अरे तो इसलिए कि आज को मोदी जी होते ये वाला, अगर जो बोला एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप, अब मदरसों में हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर पढ़ाया जाता तो आज को ये भी पढ़ी लिखी होती, ये अंगूठा टेक ना होती। इसलिए रो रही कि इसके माँ बाप सक्षम नहीं थे, नहीं पढ़ा पाए। तो कम से कम मोदी जी ने आज स्कूलों में मदरसों में हिंदी इंग्लिश स्पेशली कर दी है। कंप्यूटर आप मायूस हो रही है मिला करके, ऐसा क्यों? पहले अगर होता तो ये भी पढ़े लिखे अगर होते तो कहीं नौकरी कर रहे होते। हमारी आँख खराब है, ये भी खराब होने वाली है। पढ़े लिखे होते, कहीं नौकरी कर रहे होते तो अपनी आंखों का इलाज करा पाते। इनका आंसू ही बता रहा है कि इमोशनली सब महिलाएं इमोशनल तौर पे मोदी से जुड़ी हुई हैं। और आपने जो सवाल किया था ना कि ओवैसी को लेकर के, ओवैसी कभी हैदराबाद से बाहर निकले? नहीं निकले। ओवैसी कब बाहर निकले? जब कोई माफिया मार दिया जाता है या मर जाता है तब निकलते हैं। किसी शहीद सैनिक के घर जाते हैं कभी ओवैसी कि फला सैनिक शहीद हो गया बॉर्डर के पास, किसी धर्म का हो, सैनिक होता, कोई धर्म नहीं होता उसका कोई। कभी आपने सुना किसी सैनिक के घर गए? ओवैसी सिर्फ वहाँ से चिल्लाते हैं, हैदराबाद से। हैदराबाद के बाहर वो नहीं निकलते किसी के लिए। लखनऊ में इतनी महिलाएं खड़ी हैं, सब प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं। इनसे पूछिए क्या ओवैसी ने इनकी कभी कोई सपोर्ट किया है क्या? कभी कोई सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट कौन कर रहा है? आदरणीय मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब इमोशनल तौर पे मोदी से जुड़ी हुई हैं। 80 लोकसभा सीटों पे मेरी 80 बहनें, मोदी ब्रिगेड की 80 बहनें तैनात रहेंगी और हर महिला के साथ 10-10 महिला रहेगी। अच्छा एक बात बताइए कि मोदी तो जैसे आप इमोशंस हो आपके निकल के आए, एक बात मेरे मन में सवाल चल रहा है कि आखिर में कहते हैं कि मोदी के तो परिवार ही नहीं है, तो आप उसके प्रति मतलब इतना, तभी तो उनको एहसास है
जिसकी माँ बाप नहीं होते उसको माँ बाप की कदर होती है, और जिनके बच्चे नहीं होते उनको बच्चों की कदर होती है कि मोदी जी का परिवार होती है ना, तो वो हम लोग को ही अपना परिवार समझते हैं, मोदी जी का परिवार हम अपनी लोग जनता हैं। को ही अपना परिवार मोदी जी का समझते हैं, परिवार है। सब परिवार है तो मोदी क्या जी उनको का। कदर नहीं है? अरे उनको दुख दर्द क्या पता चलेगा कि महंगाई कितनी चरम पे है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। जिनके पास परिवार नहीं तो क्या जानेंगे। तो परिवार वाले को और पढ़े लिखों को हमें प्रधानमंत्री बनाना है। ये केजरीवाल कहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे देश में अगर बैठेगा जेल में चले गए, तो जेल में कहाँ चले गए? जबरदस्ती फंसाया जा रहा कौन फंसा दी? मोदी। अच्छा हम अच्छे होंगे तो हमको कोई माई का लाल फंसा लेगा? किसी की दम होगी? हमको कोई फंसा के दिखा दे, फाड़ डाले ऐसे करके, हमको कोई फंसा दे? डरे हुए हैं इसलिए फंसा रहे हैं। अरे हाँ, जो सच्चा होता है ना वो हर जगह अच्छा होता हैगा, उसको कहीं बाल बाका नहीं कर पाता। समझ में आया आपके? उसका बाल बाका नहीं कोई कर सकता। जब हमारे अंदर कमियां होगी, हम गद्दार होंगे, तो हम तो जेल में जाएंगे ही। कट्टर ईमानदार हैं, गद्दार कहाँ से हैं वो? तभी तो जेल में है। कट्टर गद्दार है। देखने में ईमानदार है, देखने में वो ईमानदार का चोला है ऊपर, लेकिन अंदर से क्या है वो तो सब सामने आ ही रहा है। ईडी जो चेक हो रहा है वो सब सामने आ रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी। सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। चुनाव नजदीक है, मोदी सिर्फ और सिर्फ अगर अपना हम लोग पहले से ही नजदीक है। चुनाव नजदीक है तो क्या हुआ, हम तो पहले से ही नजदीक हैं। हाँ, और योगी के तभी तो यहाँ पर आए हैं, दोनों के भाई। 22 में भी चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पे अपनी टीम पहुंचा करके फर्जी मतदान को रोका था, और कई महिलाओं का पर्दाफाश भी किया था जो बुर्का पहन के आती थी। बुर्के का जवाब बुर्के से, बुर्के का जवाब बुर्के से। हमारी ब्रिगेड तैयार है। 80 महिला हैं मेरी टीम में, 80 महिला, 80 सीट लोकसभा सीटें, 80 महिला, और प्रत्येक महिला के साथ 10 महिला और जुड़ी हुई जो प्रत्येक मतदान केंद्रों पे फर्जी मतदान रोकेगी। और मोदी जी को 400 को पार का नारा जो है वो चरितार्थ करेंगे इस बारे में लोग इंशाअल्लाह ताला। कह रहे हैं 400 पार का जो कंक्लूजन तैयार करके दे रहे हैं ना, वो डॉट वाला पीछे कर देगा। जो 14 में बोला था मोदी जी ने 272, उससे बढ़ के आए थे। 19 में बोला अब की बात 300 पार क्रॉस किया। मोदी जी ने बोला 400 पार, तो 400 पार होगा होगा होगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। काम मोदी जी बहुत काम करे ने, इसीलिए जो है उनका कोई वो नहीं पा रहा है पास। नालियां बन रही मोदी जी बहुत काम करे हैं। लग रहा है जो ये लोग कह रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है। सही है सब। हाँ सब सही है। अब की बार राहुल आएंगे? नहीं, मोदी जी आई है। मोदी जी आएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बहराइच के। बहराइच की है। आपका क्या नाम है बेटा? नाजिया। नाजिया। नाजिया जी थोड़ा सा आगे आइए। क्या लगता है कि मतलब पहले से अब में कुछ बदलाव आया है क्या देश में? हाँ कुछ तो बदलाव आया है। क्या बदला है? अब सर हम लोग उतना बाहर तो निकलते नहीं है, मगर जो भी सुन रहे हैं अभी तक के वो तो सब मतलब अच्छा ही हो रहा है। अभी आप कह रहे थे 3 तलाक, कह रहे 3 तलाक हटा के जो हमारे धर्म को एक तरीके से लोगों को जो है ना माइंडसेट चेंज किया जा रहा है। क्यों 3 तलाक हटाए भाई? तलाक तो हम लोग के खानदानों में आज तक हुई नहीं, तो हम लोग को मालूम नहीं इसके बारे में। हमारे पूरे खानदान में आज तक कभी किसी का तलाक नहीं हुआ। हटाना ठीक था। हाँ ठीक ही है, तलाक वाला क्या होता है, बेकार चीज़ है एकदम ये। क्या कर दिया? बहुत अच्छा है, तलाक को रोक दिया गया, बहुत अच्छी बात है। कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है, शादी एक बार होती है और हम लोग जीवन भर साथ में ही रहें, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर तलाक एक बार बोल दिया तो उसके साथ दोबारा नहीं रह सकते ना उनके साथ। अगर एक बार उन्होंने बैन कर दिया तो ये बहुत अच्छी, बच्चे बच गए, कितनी महिलाएं बच गई, कितना अच्छा हो गया। ये सब चीज़ें हो गई, बहुत अच्छी चीज़ है। तलाक लोग दे नहीं पा रहे, जो हराई पना आदमी लोग करते थे ना कि एक बाहर एक इधर एक उधर, और बीवी के साथ जुल्म, तो अगर जुल्म करते तो बीवी चली जाती है थाने, समझ गए, तो जो है तोड़े जाते हैं वो लोग। इसी वजह तलाक का तो कोई मतलब ही नहीं। अब जो है 3 तलाक जब से कानून पास हुआ है, तो जितने जो मर्द हैं, जो लाखैरे हैं, वो अपने मज़े के लिए 2-2 शादियाँ 3-3 शादियाँ करते थे और इस्लाम को बदनाम करते थे। मतलब एक घर में है, एक बाहर है, एक वहाँ है, ऐसा नहीं है। अरे एक बीवी को ठीक से तो कमा के खिला नहीं पा रहे हो, 2 बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं पा रहे हो, और 4 बीवी रखे अपने मज़े के लिए। वो सारे मज़े घुस गए। मोदी जी ने घुसेड़ दिए उन लोग के पिछवाड़े। आप सुनिए, तो अब ये है मोदी जी का जो नारा है 3 तलाक पे, जो मुद्दा बनाया है कि नहीं ये तो ऐसे ही मुसलमानों को बहका दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं है। ये जो 3 तलाक का है पास किया है, ये बिल्कुल सही किया है। गांव गिराव की औरतों के से पूछिए, वो उन लोग तो शुक्राना करती हैं, शुक्रिया भाईजान बोल रही हैं, मोदी जी शुक्रिया भाईजान। हाँ बिल्कुल सही। हाँ नहीं बिल्कुल सही। कह रहे मौलाना ये कह रहे बरगलाया जा रहा है मुसलमानों को।
ऐसा नहीं है, मौलाना को बरगलाया नहीं जा रहा है। जो मौलाना जो कह रहे हैं ये सही नहीं है। हाँ, मौलाना को ही ये बात कहनी चाहिए जो मोदी जी ने कानून लागू किया है। ये तो हमारे मज़हब में था पहले ही। 3 तलाक ऐसे झटके से नहीं होती है, मैसेज से नहीं होती, व्हाट्सएप से नहीं होती है, ना फ़ोन पे होती है। 3 तलाक 3 महीने में स्टेप बाय स्टेप, और बाकायदा जैसे शादी होती है इकट्ठे होके, वैसे ही फाइनली तीसरी तलाक होती है। पहले में मौका दिया जाता है 1 महीने का गैप, सोच लीजिए, फिर दूसरे महीने में, फिर तीसरे महीने में जैसे 4 शादी वाले दोनों तरफ के, इधर के 8-10 इधर के 8-10 बैठते हैं बड़े बूढ़े, वैसे फाइनली तलाक होती है। लेकिन ऐसे होता नहीं है। तलाक 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 बोल दिया, अरे खाने में नमक नहीं, हड़प साले को, ये किया वो किया, औरतों को गाली बक के तलाक दे दिया। तो ये जो है औरतों का भला हुआ है, मोदी जी ने किया है। जो गाँवों में औरतें जो हैं रहती थी उनका ये भला हुआ है। 3 तलाक, हाँ। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। आज तो भाई मुस्लिम लेडीज तो काफी दूसरी पार्टी के खिलाफ थी और पीएम मोदी के लाभ के बारे में बात कर रही थी। पहले नंबर तो बात ये भाई साहब, चलो मदरसे तो शुरुआत से ही है, जब हिंदुस्तान बना तब से ही है तकरीबन, पहले से भी है, और तकरीबन स्कूल भी तब से भी है। क्या उस वक्त ये हिंदुस्तान में स्टडी एजुकेशन फ्री नहीं थी? मैंने तो भाई जब से होश संभाला है पाकिस्तान में स्टडी फ्री है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी में भी इतनी ज्यादा फीस नहीं है जो सरकारी है। पाकिस्तान में भाई साहब स्टडी है ना, बुक उन्होंने बंद कर दी है, सुनने में आया है। नहीं बुक दे रहे हैं, बुक से उन्होंने बंद कर दी है। चलो अब हालांकि ये भी क्यों परवेज इलाही के दौर के अंदर ये शुरुआत हुई, लेकिन पहले वो अपने सुनने में आया, उन्होंने सुनने में, मैं कहता हूँ अभी भी जो सुनने में आता है ना वो मत कहा करो। ये देखो मेरे बंदे हमने देखा है, अच्छा मुझे ये बताओ, देखा है बच्चों को लेकर आते हैं, वो रियलिटी है। मुझे ये बताओ, ये शुरुआत से ये फ्री बुक्स मिल रही है, ये परवेज इलाही के दौर के अंदर मिली? परवेज इलाही पहले गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप था, उससे पहले अच्छा स्टेप था, उससे पहले तो नहीं था। तारक भाई इस तरह बोल रहा है फ्री स्कूल फ्री थे, लेकिन बुक्स नहीं थी, बाकी सब कितनी फीस देते थे हम? जितनी भी 10 रुपए फीस देते। बुक्स तो बुक्स यार भाई, बात तो मेन फीस तो बात तो तू नहीं कर रहा कि बुक्स फ्री है, एजुकेशन फ्री है, तो ये परवेज इलाही ने किया। एजुकेशन फ्री की क्या मतलब है इसका कि भाई यहाँ पे स्कूल की फीस फ्री थी, तो सरकारी स्कूलों में फ्री होती है, तो अभी तो फ्री है। यूनिवर्सिटियों में भी इतनी ज्यादा फीस नहीं, आम बंदा भी आसानी से अफोर्ड कर पाता है, इतनी महंगी होती ही नहीं है। तो प्राइवेट भाई अब तो बंदा वैसे ही बोल रहा है कि ये महिलाएं यूपी से थी। हाँ यूपी से, शायद नहीं, शायद एक और बता रही थी मुझे, तो जो दिखा वो यूपी से थी भाई। तो योगी जी का कोई नाम ही नहीं ले रहा, तो सारे मोदी कर रहे हैं भाई। मोदी जी उनको सिलेंडर के ऊपर तस्वीर मोदी जी की लगी हुई है। नहीं, योगी और मोदी सर एक चीज नहीं। और नवाज शरीफ की तरह जैसे रमजान में राशन दिया गया है, मरियम नवाज ने दिया है, तो तस्वीर लगा दी अपने वालिद साहब की। तो इस तरह एक और बात ये जो फ्री राशन देते हैं उस पर कहीं मोदी जी की फोटो तो नहीं लगाते हैं? वो तो पाकिस्तान नहीं, हाँ पाकिस्तान नहीं है। मैं जानता हूँ भाई साहब, जो भी कोई स्कीम लेकर आता है ना, तस्वीरबाजी भाई करते हैं, इश्तिहारबाजी लाजमी करते हैं, पूरी दुनिया में चर्चा भी उसका होता है। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में या तो बोल दे कि नहीं होता, मैंने सबसे पहले कहा होता है। तो ये पॉलिटिशियन का एक मास्टर मूव होता है। भाई साहब पता कह रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं है, इंडिया है, तो फिर वहाँ पर तो नहीं लगनी चाहिए। अगर हमसे बेटर होता तो ना लगवाते। फिर तो यही हुआ ना जो हम कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं। ये जितने राशन देते हैं घर घर जाकर जो दे रहे हैं, या जिस जगह और मैं बोलते बैठे इधर हमारे साथ खड़े होकर तस्वीर हमने दिखाना भी है। तो मोदी जी ने दिखाया, जिनको सिलेंडर दिया उनके घर नहीं गए, दिखा दिया, राशन दिया है। हमने खुद वीडियो की है, मोदी जी ने जिनको सिलेंडर दिया उनके घर नहीं गए। एक के घर में गए। तो बताना मकसद क्या होता है भाई साहब? इतना वक्त है उनके पास के सारे लेके घर जाए। मॉडर्न का लॉजिक भाई साहब, एक के घर के, इसका मतलब ये नहीं वो 10 करोड़ के घरों के अंदर वो जाकर 1 करोड़, वो एक वीडियो 40 करोड़ 50 करोड़। मीडिया का क्या काम है? पूरी कंट्री में वो है। मीडिया अच्छी खबरें नहीं दिखाना अच्छी बात नहीं है।
नहीं अच्छी बात है। और जो इंडिया के अंदर क्या कुछ हो रहा वो आपके सामने ये सिलेंडर फ्री राशन, गर्दिश नहीं करता। सिलेंडर फ्री राशन, बस यहाँ तक कि ये अंधभक्तों की बात रुक जाती है, उसके आगे बिल्कुल होता ही कुछ नहीं है। अच्छा भाई बात करें, इतने लंबे लंबे चौड़े करोड़ों के हिसाब से प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, वो कौन से आपको तू नहीं बता दिख दे, रहे, वो आपको नहीं तू दिख जो रहे। भक्त है बीजेपी का, तू बता दे अब मुझे। बीजेपी का भक्त नहीं भाई साहब, तू बैठा नहीं है, रोज नहीं वीडियो देखता, लोग उसकी कौन तरह करवाओ खाएंगे मुझे यहाँ पर, या तुम लोग ये बताओ मुझे, ये मुंह जो घुमा के तूने भी वहीं पर ही आ जाना है। यही कर मुझे ये बताओ, एक मिनट एक ये ओ बैठ जा, ये किराए के लाए हुए हैं, पता नहीं तेरे को, बैठ किराए के जा। लाए हुए हैं। आज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज किधर है? इंडिया में, इंडिया में कश्मीर कश्मीर में बनाया, कश्मीर का ही है, किसके दौर में बना ये भी बताओ। कांग्रेस ने बीजेपी के बनाया। दौर में बना, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू किधर है? इंडिया में वो किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। भाई साहब भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? सुना है, सुना है? ये सारे प्रोजेक्ट हुए, अब ये उंगली 3 पर रुक गई, क्या और काउंट कराने में थोड़ी देर चुप हो अच्छा, जाओ। और कितने मेट्रो, कितने रेलवे, कितने आप अब चुप रहो, आप अब चुप रहो, आप तुम्हें मौका दिया गया, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। IIT 15 तकरीबन बड़े बड़े हैं, मुझे पता है। 70 सालों में इतने 10-12 थे, अब वो इतने जो है बढ़ गए और बीजेपी के काम IIM भी बढ़ा है, बने हैं, मैं मानता हूँ, एजुकेशन के कॉलेज जो है वो बड़े हैं। आगे एक चलो। रेलवे ट्रैक जो है, आगे एक मिनट, रेलवे ट्रैक जितना 70 सालों में बना था उतना 10 सालों में इन्होंने बनाया। बनाया, मान रोड रहा भी हूँ। उतने उससे ज्यादा बनाए, बने हैं, बिल्कुल, फिर वो और भी चीजें आंकड़े क्या हैं। करके दिखाएं? अच्छा, अब बात खत्म हो गई, मैं शुरू करूं? कर ले भाई, अच्छा, ये सारी चीजें हो अच्छा, गई। ये हुकूमत आती किस लिए है? ये हुकूमत आती किस लिए यार है? इसलिए ही आती है, तू कहता है बीजेपी घर से पैसा लाई थी, गवर्नमेंट का पैसा था, कंट्रोल खर्च करना था। अब तो लगाए भी नहीं है, वो आपके दिख रहे हैं। कंट्री में लगाया नहीं। 15-15 लाख के सूट पहले ये मोदी जी पहनते रहे हैं, और एक दिन का खर्चा सिक्योरिटी का, और रेलवे पर ये जो काम आप काम करवा रहे हैं ना, इतने पैसे उधर खर्च नहीं हुए जितने अपनी तशहीरबाजी में इन्होंने खर्च किए हैं बीजेपी ने। वो क्या गवर्नमेंट का पैसा था, उनके बाप का पैसा था, सारी दुनिया सारी दुनिया करती है, अब सारी दुनिया की अच्छा, तरफ आ जाओ। तशहीरबाजी- एक तरफ कहता है वो तशहीरबाजी ना भी पाकिस्तान करे, नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं है। मुझे ये बता, तशहीरबाजी वो होती है भाई साहब, जो हमने सिर्फ ना किया कुछ नहीं है, सिर्फ तशहीर शुरू कर दी है उसने करके। आप को दिक्कत है ना, रेलवे स्टेशन के ऊपर मोदी सर की इतनी पिक्चर क्यों बनाई, वो प्रोजेक्ट करके वो तशहीरबाजी आपको मैं नहीं दिख तुझे रही। मेरे पास अभी सब भाई साहब, वो जो फ्री वाले घर थे ना, उसमें कई लेडीज की निकल कर जिनके फोटो लगाए हुए हैं, मीडिया उनके पास गए, उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं मिला भाई, हमारी तस्वीर लगा दी गई है, हमें तो कितने लोगों की हम देख चुके 5 हैं, लाख कश्मीर के अंदर 5 लाख, कितने लोगों 5 को लाख मिला है? है जो सेहत कार्ड, वो तो लेडी जो बोल रही थी, मैं अगर मैं और यार वो तो पाकिस्तान जैसा गरीब कंट्री 10 लाख तक दे रहा है, मेरी जान है। यार, हमारी बात है। और दुनिया से बढ़कर कौन सा काम कर दिया इन्होंने? 15 लाख वो बनता है, 15 से भी ज्यादा बनता है। इतनी नफरत, यकीन मानो अच्छा मुझे ये इंडिया बता, की हिस्ट्री ये में नहीं 5वें है, नंबर पर जितनी इकॉनमी इस आ गई बीजेपी है। ने कर दी। ये कौन लेकर अच्छा, आया? ये जो 3 और भूखमरी का तुम्हें नहीं पता है, ये इकोनॉमी तो आ गई ये है। 3 तलाक वो हो गए। वो भाई सारे प्रोपोगंडे हैं। यार मेरी बात हाँ। सुन। अच्छा तू बता, भूखमरी में मैं तो मेरी इंडिया बात का देख रहा नाराज हूं। तेरा भी है, इस्लाम में 3 तलाक जो ये ओ भाई साहब उनको पता ही नहीं है। तू किसको? तू तू जानता है, मेरी तू बात जानता है ना इस उनको चीज को? पता नहीं। इतना लंबा प्रोसेस है ना, यकीन माने मुसलमानों को पता हो, खुदा की कसम ये मुंह से तलाक का लफ्ज निकालेगा। ओ भाई साहब तो जो वो कांग्रेस की गलती थी, मैं मान रहा हूं उन्होंने गलत किया, हालांकि वो यकीन माने कांग्रेस इस्लाम के खिलाफ गई थी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अदालत ने फैसला किया, उन्होंने इस्लाम को आरब मोहम्मद इस्लाम बहुत की बड़ा रोशनी नाम में है, किया। बहुत बड़ा नाम है, स्कॉलर है, पॉलिटिशियन के स्कॉलर भी है। उन्होंने बोला राजीव गांधी को कि ये जो 3 तलाक एक दफा दे देते गलत है, तो है ही गलत, इस्लाम में गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला इस्लाम किया कि ये गलत है, नहीं ये देता। एक दफा में 3 तलाक देना। लेकिन राजीव गांधी ने अपनी पार्टी के दबाव में आके कि तो मुस्लिम ताकत का वोट गलत देंगे, इस्तेमाल किया ना, वो मैं खराब कह हो रहा हूं, कांग्रेस ने जाएगा। गलत उसने किया। उन्होंने ताकत का गलत इस्तेमाल है सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए। तो ताकत का ही गलत- ये पता जब नहीं आने बिल वाले पास वक्त किया तो में, कहां से हुआ भाई आने वाले साहब? वक्त में ये फैसला अदालत के फैसले को रद्द मेरी किया, पार्टी को खत्म कर देगा। बिल पास करवाया तो ताकत के बलबूते पर ही करवाया, ऐसे थोड़ी ना हो गया।
वही तो बात मैं उसके कर रहा हूँ, पीछे उसने ये गलत देखना किया, वोट उसने बिल्कुल गलत किया भाई उस साहब। वक्त उनके पास और ये मोदी जी का कोई एहसान नहीं है। मुसलमान अगर देखे ना, ये कानून जो बनाया ना, हाँ इस मामले में मैं एहसान काउंट करता हूँ, नहीं, क्योंकि ये एहसान है। बिल पास हो गया था कांग्रेस की वजह से, उस बिल को हटाया है तो फिर ठीक है, हटा दिया। जो मुस्लिम लेडीज को हक दिए मोदी साहब को वो नहीं देना चाहिए था। उनके पेट में बच्चा होता और लेडी के हक की तो बात इस्लाम नहीं कर रहा है यार। तलाक देते तो वो ठीक था। अच्छा तू बताओ, पाकिस्तान में ऐसा होता है तो 3 तलाक है, 3 तलाक हो इस्लाम जाए। में भाई साहब पहले नंबर तो भाई अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो तलाक होती नहीं, शराब के नशे में तलाक होती नहीं, गुस्से में तलाक होती तो ये धोखे पे किसने रखा? कांग्रेस ने रखा, हमारे उलमा ने रखा, अदालतों ने सही फैसला किया था। तो ये वो मोदी साहब ने किया है। अदालत बीच ये के फैसला कर देगी, हैं? अदालत ने सही फैसला किया था। तो वही तो बोल रहा, कांग्रेस लेकिन ने कांग्रेस धोखे ने में रखा, गलत हमारे उलमा ने धोखे में बिल्कुल, रखा। बिल्कुल बता गलत देते किया। तो ये साबित होता वो भाई साहब आलम ही था भाई वो साहब, आलम ही था। आलम मोहम्मद का नाम बता नहीं रहा था। आलम मोहम्मद नहीं बताया था भाई साहब, लेकिन दूसरे तलाक उसके साथ में गलत है। पॉलिटिशियन भी था वो। हाँ उसने बोला ये गलत है, 3 तलाक जो एक दफा दे देते हैं। जी उन्होंने पूछा था राजीव गांधी जी उनसे, लेकिन वो भाई साहब दी। बाकी भाई वो लेडी बात कर रही थी, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं अंगूठा छाप लाती तो भाई स्कूल में चले जाते, पढ़ स्कूल में लेना उस वक्त भी फ्री थे। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई साहब के उस वक्त स्कूल में ज्यादा फीसें नहीं जाती, सरकारी स्कूल में फ्री था। हाँ। आपके घर वाले नहीं पढ़ने देते होंगे। बाकी बात करें मदरसे की तो भाई साहब ये गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है कि एजुकेशन जो है दीनी भी हासिल करें दुनियावी भी, क्योंकि आजकल नौकरी में जा रहे हैं तो भाई साहब उन्होंने कुरान सुन के आपको कोई नौकरी पे नहीं रखना। बिल्कुल ऐसी बात। उन्होंने भाई साहब आपको हिसाब किताब आता है तभी जाकर अब जो फील्ड है वो आपकी तरीका डिग्री फील्ड देखी जाएगी, आपका नॉलेज देखा जाएगा, आपका बाकी काम कितना मेरे ख्याल में इस लेडी को जो 5 लाख वाला जो लाभ है ना वो नहीं अच्छा मिला। देखो यहाँ पर इसमें ये आंखों का फ्री इलाज हो सकता है। पकड़ी गई ना बीच में ही, एक आंख खराब है दूसरी हो रही है तो करवा ले बहन जी, इलाज करवा लो, आपके पास तो फ्री की 5 ऑप्शन लाख है, का ऑप्शन है। करवाओ। बाकी भाई सरकार ने बहुत काम बढ़िया भी किया, लेकिन एक जो चीज सरकार के दौर में हुई है हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हुआ है। चलें जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।